Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss chapter number 4 of English grammar, that is tenses. It is very important chapter and it will be helpful in your near future also. Okay, so let's start. Today we are going to discuss present tense. So present tense क्या होता है? Present means आज का time. Okay, present time. Okay, अभी जो हम कर रहे हैं या अभी जो हम करेंगे, ये चीज़ होती है प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ या जा रही हूँ, तो जाती हूँ हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ता है एंड ती है। अगर आप हिंदी में फाइंड आउट करेंगे तो ता है एंड ती है, बिकॉज आप कितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल लो पर आपको एक बार उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो हिंदी में ट्रांसलेट करके आप देखोगे, अगर सेंटेंस के पीछे ता है एंड ती है अगर आता है तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नाउ प्रेजेंट टेंस में भी 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बता दिया, ता है एंड ती है को ध्यान में रखना है माइंड में। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ या जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से हो गए? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर लर्न करना है। टेंसेस लर्न करने के लिए आपको स्ट्रक्चर का नोन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्ट्रक्चर को गो थ्रू करना है, बार बार उसे माइंड में याद रखना है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कभी कभार एस या ईएस आ जाता है, ओके, वर्ब के साथ, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया? बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कोई सा भी सेंटेंस अगर आप देखते हो, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है? कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। जैसे सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, आई ईट एप्पल्स। ठीक है, तो जिसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में, तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम गोज टू स्कूल, मैंने बोला राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है? इसमें राम के बारे में बात हो रही है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है या करी जा रही है वो कहलाएगा सब्जेक्ट, एंड जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है लास्ट, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलती हूँ आई गो टू, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो आई गो टू स्कूल, तो स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब हम स्ट्रक्चर से सेंटेंस को मिलाते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इधर आई, देन वर्ब, तो वर्ब भी है। नाउ वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म होगी। अब वर्ब की 3 फॉर्म्स आप स्टार्टिंग में पढ़ते आए हो बहुत सारी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। तो 3 फॉर्म्स होती है, जैसे ईट, एट, ईटन। तो ईट क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एट क्या हो गई? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड ईटन क्या हो गई? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ कौन सी फॉर्म लेनी है? अगर मैंने लिखा है V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म लेनी है, V2 मतलब सेकेंड फॉर्म, एंड V3 मतलब थर्ड फॉर्म। तो ये है V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेनी है। तो फर्स्ट फॉर्म ईट की क्या है? ईट ही है। ठीक है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रिंक हो गई फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक हो गई सेकेंड फॉर्म, ड्रंक हो गई थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। इस तरह से बहुत सारी फॉर्म्स होती है, ये आपके बुक में दे रखी है। अगर आप चैप्टर नंबर आपका 4 निकालोगे, इसमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखी है आपको पेज नंबर 26 और 25 पर, 25 एंड 26 पे। इसको आप देखो एंड लर्न करो, बहुत सारे फॉर्म्स दे रखे हैं इसमें। ओके, इससे आपको सेंटेंसेस बनाने में हेल्प होगी। नाउ अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर से कंपेयर कर रहे थे हम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमने देख लिया, आई प्लस गो। नाउ एस या ईएस लग जाता है, तो इसमें एस या ईएस कुछ भी नहीं लगा है, सिंगल वर्ब लिया है। तो
ये एक और चीज़ है, इसको समझनी है आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी अगर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, प्लूरल वर्ड्स क्या हो जाएंगे? आई, वी, यू, दे, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्लूरल वर्ड्स। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब ही आता है, एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया? प्लूरल वर्ड्स के साथ एस या ईएस नहीं लगता, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा आई गो टू स्कूल, तो सिंगल मैंने वर्ब लिया है गो। नाउ वर्ब्स क्या होते हैं ये तो आपको अच्छे से पता ही है, एक्शन करना, किसी भी काम को करना, ठीक है, जैसे गो, स्लीप, ईट, ड्रिंक, ये सब क्या हो गए? ये वर्ब हो गए, काम करना, एक्शन करना, इसको कहलाते हैं वर्ब। तो मैंने यहाँ पे सिंगल गो, जाना, तो ये वर्ब ही लिया है बिकॉज ये प्लूरल वर्ड है। अगर सिंगुलर वर्ड होता है इसकी जगह, ही, शी, इट या कोई भी नाम XYZ, राम, श्याम, ठीक है, अगर कोई भी नाम होता है, ही, शी, इट या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम होता तो वो सिंगुलर वर्ड है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही गोज टू स्कूल, तो वर्ब के साथ गो के साथ लगा दिया मैंने ईएस, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो सिंगुलर वर्ड के साथ ईएस लग जाएगा एंड प्लूरल वर्ड के साथ डायरेक्टली वर्ब यूज में आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो अब स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस से मैच करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस भी लग ही रहा है, ओके, सिंगुलर के साथ लग रहा है, प्लूरल के साथ नहीं लग रहा। टू स्कूल, टू स्कूल, तो इस सेंटेंस को देख के आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, ओके, कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, ओके। नाउ हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सो नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल है, सेम स्ट्रक्चर लगेगा, ओनली डू डज ऐड होता है एंड नॉट का ऐड होता है। नेगेटिव वर्ड है मतलब नॉट ऐड होगा, कभी भी अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं मतलब उसमें नॉट आएगा ही आएगा। अब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट आता है, डू डज आता है, देन नॉट लग जाएगा एंड देन सेम स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ इसमें हम अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल वर्ड अगर लेते हैं तो डू और डज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डू कब लगेगा एंड डज कब लगेगा। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया एस और ईएस का, उसी तरह नीचे है स्ट्रक्चर, देखो ईएस और यहाँ पे भी ईएस है, दिख रहा है ईएस, तो जहाँ ईएस और ईएस है मैंने बताया वो सिंगुलर में ही यूज होगा, ओके, ईएस वाले सिंगुलर में यूज होंगे। तो डज हम अगर सिंगुलर में ही यूज करेंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने डज, ही के साथ लगाया है डज, पर आई के साथ डज नहीं लगाया है, आई में मैंने डज नहीं लगाया है, व्हाई? बिकॉज आई प्लूरल वर्ड है और ही सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर वर्ड के साथ डज लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, एंड प्लूरल वर्ड के साथ डू लगेगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत सिंपल चीज है। नाउ सब्जेक्ट प्लस डू डज लग जाएगा, देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगा दो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगा दो, सिंपल। देन नॉट लगाना ही लगाना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, नॉट लगाना है अगर नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। नाउ वर्ब, अब वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो ये सेंटेंस है आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब अगर आप वर्ब में भी सोचो कि यहाँ पे मैम ने ईएस बताया था फर्स्ट सेंटेंस में एफर्मेटिव में कि गोज में मैंने GOES लगा दिया था, ठीक है, तो आप सोचो कि ही डज नॉट गोज कर दो इसको, ठीक है। आप अगर इस सेंटेंस में साथ में GOES ही डज नॉट गोज टू स्कूल कर दो तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑलरेडी आपने ES वाला वर्ड लगा दिया है, ठीक है, ऑलरेडी आप DOES लगा चुके हो, तो अब आपको वर्ब में वापस से ES नहीं लगाना है। एक चीज दो बार नहीं आएगी सेंटेंस में, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप ही DOES लगा चुके हो बिकॉज ही इज अ सिंगुलर वर्ड
और सिंगुलर के साथ हमेशा डज ही आता है। तो आप ही के साथ डज लगा चुके हो तो उसके बाद वर्ब के लिए आप सिंगल गो ही लगाओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ देखो मैंने आपके स्ट्रक्चर में भी V1 ही लिख रखा है, ठीक है, SES नहीं लिखा है। लिखा है क्या मैंने SES? नहीं लिखा है, ओके। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नॉट लगा हुआ है सेंटेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस में तो SES तो लगाना ही नहीं है वर्ब में, ठीक है। सिंपल दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे सिंगुलर वर्ड के साथ हो चाहे प्लूरल वर्ड के साथ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बस डू डज का ध्यान रखना है कि सिंगुलर में क्या यूज होगा एंड प्लूरल में क्या यूज होगा। नाउ आता है इंटरोगेटिव। नाउ इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव वर्ड होते सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, ओके। क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, देखो WH और एक यस एंड नो वाले। एक सेंटेंस तो वो होते हैं जिसमें सिंपल यस या नो में आंसर आ रहा है, ठीक है, और एक सेंटेंस होते हैं जिसमें WH से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड उसमें आंसर देना पड़ता है। जैसे मैंने बोला अगर वाई डू आई गो टू स्कूल, तो इसमें क्या है, ये WH वर्ड है, वाई डू आई गो टू स्कूल, इसमें प्रॉपर आंसर लिखा जाएगा। पर अगर मैंने बोला डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाती हूँ, यस मैं जाती हूँ, या नो आई डू नॉट गो टू स्कूल, यस या नो में आंसर आता है। तो 2 तरह के इंटरोगेटिव हो गए, एक तो यस या नो वाले एंड एक हो गए WH वाले, ओके। ये चीज़ ध्यान रखनी है, WH एंड यस नो। नाउ अब इंटरोगेटिव में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस द इजीएस्ट टेंस, ओके। नाउ स्टार्टिंग स्ट्रक्चर की होगी डू डज से, बिकॉज ये यस नो में है। डू आई गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो डू डज से स्टार्टिंग होगी, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। डू डज प्लस सब्जेक्ट देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल ध्यान में रखना है, अगर सेंटेंस बनाते हैं, मैं अगर सेंटेंस बनाऊं डू डज, नाउ सेम रूल चलेगा जो नेगेटिव में मैंने सिखाया है। डू और डज का सेम रूल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू, एंड सिंगुलर के साथ डज। तो सब्जेक्ट को देख के डू डज लगाना है। अगर मैंने यहाँ पे राम बोला है तो राम क्या वर्ड है, एक सिंगुलर वर्ड है, तो उसके साथ डज लगेगा, डज राम, ठीक है। और अगर मैं बोल रही हूँ दे, तो दे क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो डू दे। समझ में आ रहा है डिफरेंस? डज राम सिंगुलर के साथ डज से स्टार्टिंग होगी एंड प्लूरल के साथ डू से स्टार्टिंग होगी, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है। देन वर्ब लगानी है, तो डू आई गो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डू आई गो, बिकॉज डू फिर आई है प्लूरल वर्ड एंड देन वर्ब लगाना है गो एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना है, तो डू आई गो टू स्कूल। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। एंड अगर ये प्लूरल का है एंड अगर सिंगुलर लेते हैं तो सिंपल डज ही गो टू स्कूल। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने नेगेटिव में बताया कि डू के साथ ऑलरेडी ES आ चुका है, तो वर्ब में हम ES नहीं लगाएंगे, बार बार एक चीज नहीं लगाएंगे। इसी तरह अगर ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है डज वाला, ठीक है, सिंगुलर वाला सेंटेंस है, इसमें ऑलरेडी डज आ गया है, ES आ गया है ऑलरेडी, ठीक है, तो गो के साथ आप गोज नहीं लगाओगे, GOES नहीं लगाना है, सिंपल वर्ब ही लगाना है। तो बेसिकली नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में दोनों में बिकॉज डज में ES लगा हुआ है इसलिए आगे ES नहीं लगाएंगे, तो दोनों में सिर्फ वर्ब ही आएगी, वर्ब के साथ SES नहीं लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, सिंपल चीज़ है ये कि ऑलरेडी ES लगा चुके हैं डू में, इसलिए आगे वर्ब में ES नहीं लगाएंगे, वर्ब को एज इट इज लिखेंगे, गो ईट ड्रिंक स्लीप, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे वर्ब को। नाउ कम्स WH सेंटेंस। नाउ WH सेंटेंस का सिंपल रूल है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जो यस नो वाले क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर सेम है, बस आगे लगा दो WH ओनली और कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम उतार दो, डू डज एस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम टू सेम उतार दिया, बस इसके आगे क्या ऐड कर दिया
WH वर्ड, ठीक है। नाउ WH वर्ड कौन से हो गए? वाई, ठीक है, हु। तो वाई वाला अगर मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, तो वाई डू, अब ये सेम रूल है, सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ डू। तो अगर मैं आई लेती हूँ तो आई क्या है? प्लूरल वर्ड है, तो वाई डू आई, ओके, गो टू स्कूल, सिंपल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई ईट एप्पल, ठीक है। देन अगर मैं प्लूरल सिंगुलर वर्ड लेती हूँ, वाई डज ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो। अब गो क्यों लिया है? ऊपर भी मैंने आपको बताया है, बिकॉज डज में ऑलरेडी ES लगा हुआ है, तो डू डज डज वाले सेंटेंसेस में वर्ब ऐसे के ऐसे यूज होता है, वर्ब के साथ ES नहीं लगाना है। आपको ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इस सेंटेंस में डज नहीं लगा रखा है। सिंपल ही गोज टू स्कूल है, इस सेंटेंस में मैंने डज नहीं लगाया है। अगर डज लगाती हूँ तो डज में ES लगता है, ठीक है। तो डज ही गो टू स्कूल अगर लगाती हूँ तो यहाँ से ES हट जाएगा, ठीक है, ES यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ लग गया। तो जब डज वाले सेंटेंस होते हैं तो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ES वर्ब के साथ ऐड नहीं करते हैं। बहुत सिंपल से रूल है। नाउ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है इसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, ओके। यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा दो। सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है। वाई डू आई, अगर डू वाला सेंटेंस लेते हैं, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ओके, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, डू आई नॉट गो टू स्कूल, ओके, एंड डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये तो हो गया प्लूरल वाला। एंड सिंगुलर वाला लेते हैं, अगर सिंगुलर वाला डज ही मैं बता चुकी हूँ। अगर WH वाला लेते हैं तो WH में क्या आ जाएगा? WH वर्ड लगा दो, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल एंड वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। सिंपल, सब्जेक्ट के बाद नॉट का ऐड करना है, ओके। कोई डिफरेंस नहीं है इंटरोगेटिव अफर्मेटिव में एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। तो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ढंग से समझ में आया है। इसका मैं कुछ आपको सेंटेंसेस देती हूँ और आपको बताना है कौन सा टेंस है। तो ये आपके सेंटेंसेस हैं। प्रिया डज नॉट ईट मैंगो। नाउ आपको फाइंड आउट करना है डज नॉट। अगर नॉट आ रहा है मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस ही है, एंड डज से पता पड़ रहा है प्रिया डज, बिकॉज प्रिया एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड के साथ हमेशा डू लगता है या डज लगता है? डज लगता है। तो प्रिया डज नॉट ईट मैंगो। नाउ ऑलरेडी यहाँ पे ES आ चुका है, ठीक है, तो वर्ब एज इट इज V1 ही आती है, ओके। तो ये हो गया प्रिया डज नॉट ईट मैंगो, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाई डू यू स्लीप इन द मॉर्निंग? व्हाई डू यू स्लीप, WH क्वेश्चन, ठीक है, डू यू, बिकॉज यू के साथ डू आएगा, यू इज प्लूरल वर्ड, तो डू आ रहा है। व्हाई डू यू स्लीप इन द मॉर्निंग, स्लीप V1 आ रहा है। तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया WH वाला इंटरोगेटिव, ठीक है, एंड ये हो गया यस नो वाला, ये WH वाला एंड ये यस नो वाला। डज प्रिया ईट मैंगो। तो ये तीन सेंटेंसेस देख के आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको PDF में दूंगी कुछ सेंटेंसेस, उसको आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वाला टेंस है। ओके, थैंक यू, गुड लक।